जय छठी मैया। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि छठ महापर्व साल 2024 में कब है। छठ महापर्व पे हमें कौन कौन सी वो गलती है जो हमें बिल्कुल भी भूल से भी नहीं करना चाहिए। जो भी माताएं और बहनें छठ महापर्व का व्रत रखती हैं, उनको व्रत करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, खाने में किन किन चीजों का परहेज करना चाहिए और क्या क्या चीजें बनानी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, जो भी माताएं बहनें छठ महापर्व का व्रत रखती हैं, उन व्रती को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, छठ महापर्व जो कि बिहार झारखंड का प्रसिद्ध पर्व है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर कि यह पर्व मनाया जाता है, जैसे कि पश्चिम बंगाल या फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश। और जहां कहीं भी बिहार के झारखंड के लोग रहते हैं, चाहे वे विदेश में ही क्यों ना हो, वहां पर भी छठ महापर्व मनाया जाता है। छठ पूजा यह एक महापर्व है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ही कठिन व्रतों में से एक व्रत है, या यूं कहे कि सबसे कठिन व्रत है। जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ छठ महापर्व की। यह जो व्रत होता है, यह पूरे 4 दिनों का जो कि नहाए खाए से प्रारंभ होता है। नहाए खाए मतलब छठ का पहला दिन। इस दिन घर की साफ सफाई करके एकदम शुद्धता के साथ सात्विक भोजन बनता है, जिसमें कद्दू की सब्जी बनती है। कद्दू मतलब घिया और चने की दाल, यह दोनों चीजें मिलाकर सब्जी बनाई जाती है और चावल बनता है। और नहाए खाए के दिन बाल धोकर बिल्कुल शुद्ध और सात्विक होकर छठ माता का और भगवान सूर्यदेव का ध्यान करके कद्दू भात खाकर ये व्रत का प्रारंभ किया जाता है। फिर दूसरा दिन होता है जिसे हम खरना कहते हैं। खरना के दिन एक ही बार भोजन करते हैं शाम के समय में, और पूरे दिन निर्जला ही रहा जाता है। मतलब बिल्कुल भी अन्न और जल का सेवन खरना के दिन भी नहीं करते हैं। और शाम के समय जब संध्या काल होता है, उस समय में गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है और रोटी। कई स्थानों पर पूरियां भी बनती हैं, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर रोटी बनती है। सादा रोटी, उसमें घी लगाकर, और गुड़ की खीर जिसे कि बखर कहा जाता है। उसी के साथ ही जो व्यक्ति व्रत करता है उसे ग्रहण करता है, और प्रसाद स्वरूप में यह बखर और रोटी जो है वे आसपास के लोगों में भी वितरित की जाती है। मतलब प्रसाद इसका बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। खरना का प्रसाद परिवार के लोग भी खाते हैं और आसपास भी बांटा जाता है। मतलब जिनके यहाँ छठ नहीं होती है, उनके यहाँ पर भी यह प्रसाद जरूर दिया जाता है। फिर तीसरा दिन होता है जो कि छठ होता है। षष्ठी का पर्व होता है, जो कि शाम के समय किसी भी नदी के किनारे, तालाब के किनारे जाकर भगवान सूर्यदेव की पूजा करते हैं और भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं। मतलब छठ महापर्व का तीसरा दिन वह होता है जिस समय में हम शाम के समय संध्या अर्घ्य भगवान सूर्यदेव को देते हैं। और छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है, मतलब चौथा दिन होता है, जिसमें कि सुबह के समय मतलब ब्रह्म मुहूर्त में फिर से उसी नदी या फिर तालाब के किनारे जाते हैं और विधि विधान से छठी मैया की पूजा करते हैं। नदी और तालाब में खड़े होते हैं। शाम को भी और सुबह भी नदी और तालाब में खड़े होकर, मतलब जल में खड़े होकर ही भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। शाम के समय सूर्य अस्त होते ही सूर्य को अर्घ्य देते हैं। मतलब अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। मतलब अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, और सुबह के समय उगते हुए सूर्य को, उदयकालीन सूर्य को अर्घ्य देती है। यह एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें कि अस्ताचलगामी सूर्य की भी पूजा की जाती है। और चौथे दिन सुबह के समय भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन होता है, यानी कि पारण किया जाता है। तो मतलब नहाए खाए से अर्घ्य तक के ये पूरे 4 दिनों का पर्व होता है, जिसे बहुत ही श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से किया जाता है। इसको आस्था का महापर्व कहते हैं। और अब जानते हैं कि छठ महापर्व कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। देखिए, छठ महापर्व का पहला दिन नहाए खाए का होता है, जो कि 5 नवंबर 2024 मंगलवार को पड़ रहा है और नहाए खाए का दिन है। तो आज के दिन आपको बाल धोना है। जैसे कि बहुत से लोग हैं जो कि कहते हैं मंगलवार को बाल नहीं धोना चाहिए। देखिए, जब व्रत कोई होता है या फिर कोई भी महापर्व हो, बड़ी कोई पूजा हो जो कि वर्ष में एक बार आती है, तो ऐसी अवस्था में वार से बड़ा त्योहार होता है तो वार नहीं देखा जाता है। नहाए खाए है तो आज आपको बाल अपना अच्छे से धोकर स्नान कर लेना है। छठ पूजा का दूसरा दिन है खरना, जो कि 6 नवंबर 2024 बुधवार के दिन पड़ रहा है। छठ पूजा का तीसरा दिन हो रहा है 7 नवंबर 2024 को गुरुवार के दिन। तो 7 नवंबर को शाम के समय संध्या अर्घ का दिन है और छठ पूजा का चौथा दिन है।
अर्घ का दिन जो कि 8 नवंबर 2024 शुक्रवार को है, तो मंगलवार से प्रारंभ होकर 5 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर, जो कि 8 नवंबर 2024 शुक्रवार को है, तो मंगलवार से प्रारंभ होकर यानी कि 5 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर 8 नवंबर 2024 तक शुक्रवार के दिन छठ महापर्व छठ पूजा का समापन होगा। षष्ठी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 नवंबर को सुबह 12:41 पर और षष्ठी तिथि का समापन हो रहा है 8 नवंबर को सुबह 12:35 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 7 नवंबर 2024 को छठ पूजा का संध्या अर्घ है। इस दिन अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देते हैं। तो 7 नवंबर को सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 5:29 पर और 8 नवंबर को सुबह के समय अर्घ दिया जाता है। तो सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:37 पर। तो यह तो शुभ मुहूर्त है। इसी के साथ 36 घंटा का निर्जला व्रत खत्म हो जाता है और जो लोग इस महापर्व के महाप्रसाद को बांटते हैं, भूल कर भी पूजा में ना करें यह गलतियां। नहाए खाए के छठ पूजा का आरंभ हो चुका है और 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व का विशेष महत्व है। छठ पूजा में भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। इनकी पूजा में कई चीजों का ध्यान रखा जाता है जिससे इसके महत्व बरकरार रह सके। छठ पूजा सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और इस पूजा में गलतियों का कोई स्थान नहीं होता है। मान्यता है कि छठी मैया बहुत उदार मानी जाती हैं और यह अपने भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन पूजा के समय कोई भी गलती से छठी मैया नाराज भी हो जाती है। इसलिए छठ पर्व में छठी मैया की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन चीजों को सबसे दूर रखें। छठ पूजा में सबसे जरूरी चीज है पवित्रता। पूजा में पवित्रता का होना बहुत ही जरूरी है और इस बात का खास ध्यान रखा जाता है। पूजा में शामिल होने वाली हर छोटी छोटी चीजों को गंदे व जूठे हाथों से नहीं छूना चाहिए। यहाँ तक कि दूसरे सामान को छूकर भी छठ पूजा में शामिल होने वाली चीजों को नहीं छूना चाहिए और बच्चों से भी इन सामान को दूर रखना चाहिए। छठ पूजा के सामान को केवल साफ सुथरे हाथ से लेना चाहिए। ऐसी चीजों को ना करें माँ को अर्पित। छठ पूजा में छठी मैया को चढ़ाने वाली कोई भी चीज जूठा और खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर पेड़ों पर लगे हुए फल फूल को भी पशु पक्षी ने जूठा किया है तो उसको भी माता को अर्पित ना करें। फल फूल हमेशा साफ सुथरे और शुद्ध होने चाहिए क्योंकि उनको छठी मैया को प्रसाद के रूप में अर्पित करने का नियम है। साथ ही ध्यान रखें कि छठ पूजा में जो चीज शामिल होती है केवल उन्हीं चीजों को प्रयोग में लाएं और अपने मन से किसी भी चीज को ना चढ़ाएं। माना जाता है कि एक बार जिस चीज को आप चढ़ाते हैं उसे फिर हर साल चढ़ाना होता है। छठ पूजा के समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। छठ पूजा के प्रसाद को कोई और नहीं बना सकता, इसको केवल व्रत रखने वाले ही बनाते हैं। इसलिए छठ गीत मरबोरी सुगवा धनुक से सुगा गिरे मुरझाए, उजे सुगनी जे रोवेली वियोग से आदित होई ना सहाय। इस गीत में वर्णन किया गया है कि सुगवा यानी तोता ने एक बार छठ पूजा में शामिल होने वाली चीज नारियल को जूठा कर दिया था। तब उसको बाण से मार दिया गया था। फिर सुगनी ने तोते के लिए छठी मैया का व्रत किया और छठी मैया का व्रत करके आराधना की। तब मैया ने तोता को जीवित कर दिया। इस गीत में छठ पूजा में शामिल होने वाली चीजों की शुद्धता के बारे में भी बताया गया है। इन चीजों के सेवन करने से बचे। 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व में जो भी व्रत करता है और उसके परिजन को तामसिक भोजन जैसे लहसुन प्याज तक के सेवन करने से बचना चाहिए और इस व्रत की शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि इन चीजों को घर पर रखने से भी बचे। छठ पूजा में केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन प्याज को राक्षसी भोजन माना गया है और व्रत के दौरान इन चीजों के प्रयोग से व्रत की अखंडता और शुद्धता भी खत्म हो जाती है और पाप के भागीदार बन जाते हैं। व्रत करने वाले यहाँ ना सोएं। छठ पूजा में कई नियमों का पालन करना होता है क्योंकि इसे साधना और श्रद्धा का पर्व माना गया है। छठ पूजा का व्रत करने वाले व्यक्ति को बेड, गद्दा या पलंग पर नहीं सोना चाहिए। 4 दिनों तक व्रत करने वाले व्यक्ति को भूमि पर आसन बिछाकर ही सोने का नियम है ताकि व्रती अपनी साधना को पूरा कर सके। इस तरह से सोने पर व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक रूप से सकारात्मक असर पड़ता है। इस तरह के दाले का ना करे प्रयोग। छठ पूजा में शामिल होने वाली हर चीज नई होनी चाहिए। यहाँ तक कि पहले से प्रयोग में लाई जाने वाले बर्तनों को भी शामिल नहीं करना चाहिए। अगर आपके बर्तन धातु के बने हुए हैं तो उनको साफ करके प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन डाला हमेशा नया ही होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन चीजों को जुटाने में असमर्थ है तो संपन्न व्यक्ति को उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। व्रत के दौरान तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए, जैसे बैगन, कटहल, लहसुन, प्याज का भोजन, मांस, मटन, मछली, चिकन आदि इस दौरान नहीं खाना चाहिए। धूम्रपान या अन्य किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से पहले जल या भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने का पात्र चांदी, स्टील, लोहा, कांच, प्लास्टिक,
कांसा जर्मन या एल्युमिनियम का नहीं होना चाहिए। तांबे या पीतल का होना चाहिए। किसी मन्नत के लिए छठी मैया की पूजा कर रहे हैं तो मन्नत पूर्ण होने पर जो वादा किया है उसे पूर्ण करना चाहिए। शुद्ध और पवित्र होकर ही छठ का प्रसाद और भोजन बनाना चाहिए। गंदे या जूठे हाथ से प्रसाद को नहीं छूना चाहिए। प्रसाद को ऐसे स्थान पर रखें जहां से उसे कोई छुए नहीं। इस दौरान महिला और पुरुषों को साथ में नहीं सोना चाहिए और पलंग पर भी नहीं सोना चाहिए। व्रत के दौरान वाणी पर संयम रखना चाहिए और मुंह से किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। छठ पूजा की सामग्री में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। छठ पूजा का व्रत 36 घंटे के लिए रखा जाता है। सप्तमी के दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर ही इस व्रत का पारण होता है, इसलिए इसके लिए पहले से ही तैयार रहें। यदि नहीं बनता है व्रत रखना तो ना करें, और यदि व्रत रख रहे हैं तो गर्मी से दूर रहें, शांत रहें, कम बोलें, आराम करें। बस पूजा के दौरान ही सक्रिय हों। प्यास लगने या गला सूखने पर बर्फ से चेहरे और गले की सिकाई कर सकते हैं। पटना त्योहारों के देश भारत में कई ऐसे पर्व हैं जिन्हें काफी कठिन माना जाता है, और इन्हीं में से एक है लोक आस्था का महापर्व जिसको हम छठ कहते हैं, जिसे रामायण और महाभारत काल से ही मनाने की परंपरा रही है। नहाय खाए के साथ आज से आरंभ हुए लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व को लेकर कई कथाएं मौजूद है। एक कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया। इससे उनकी मनोकामना पूर्ण हुई तथा पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। इसके अलावा छठ महापर्व का उल्लेख रामायण काल में भी मिलता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ या सूर्य पूजा महाभारत काल से ही की जाती है। कहते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत सूर्यपुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। मान्यताओं के अनुसार वे प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वे महान योद्धा बने थे। किंवदंती के अनुसार ऐतिहासिक नगरी मुंगेर के सीता चरण में कभी मां सीता ने 6 दिनों तक रहकर छठ पूजा की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला लिया गया था। इसके लिए मुग्धर ऋषि को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन मुग्धर ऋषि ने भगवान राम एवं सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। अर्श की आज्ञा पर भगवान राम एवं सीता स्वयं यहाँ आए और उन्हें इसकी पूजा के बारे में बताया गया। मुग्धर ऋषि ने माँ सीता के लिए गंगा का किनारा पवित्र किया एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्योदय की उपासना करने का आदेश दिया। यहीं रहकर माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ की आज से शुरुआत हो गई है। इस 4 दिवसीय त्योहार की शुरुआत नहाय खाए की परंपरा से होती है। ये त्योहार पूरी तरह से श्रद्धा और शुद्धता का पर्व है। इस व्रत को महिलाओं के साथ ही पुरुष भी रखते हैं। 4 दिनों तक चलने वाला लोक आस्था के इस महापर्व में व्रती को लगभग 3 दिन तक व्रत रखना होता है, जिसमें से 2 दिन तो निर्जला व्रत रखा जाता है। छठ को पहले केवल बिहार, झारखंड और उत्तर भारत में ही मनाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे देश में इसके महत्व को स्वीकार कर लिया गया है। छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है, इस कारण इस व्रत का नामकरण छठ व्रत हो गया। छठ वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक माह में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। इस पूजा के लिए 4 दिन महत्वपूर्ण हैं। नहाय खाए खरना या लोहंडा साझा अर्घ और सूर्योदय अर्घ। सूर्य की पूजा में गन्ना, फल डाला और सूप आदि का प्रयोग किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को भगवान सूर्य की बहन बताया गया है। इस पर्व के दौरान छठी मैया के अलावा भगवान सूर्यदेव की पूजा आराधना होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इन दोनों की अर्चना करता है उनकी संतानों की छठी माता रक्षा करती है। कहते हैं कि भगवान की शक्ति से ही 4 दिनों का यह कठिन व्रत संपन्न हो पाता है। छठ वास्तव में सूर्य उपासना का पर्व है, इसलिए इसे सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सूर्य की उपासना उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इस दिन सूर्यदेव की आराधना करने से व्रती को सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। इस पर्व के आयोजन का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस दिन पुण्यशाली नदियां, तालाब या फिर किसी पोखर के किनारे पर पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के सूर्य अस्त और सप्तमी के सूर्योदय के मध्य वेद माता गायत्री का जन्म हुआ था। प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न छठी माता बालकों की रक्षा करने वाले विष्णु भगवान द्वारा रची माया है। बालकों की रक्षा करने वाली विष्णु भगवान द्वारा रची माया है। बालक के जन्म के छठे दिन छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे बच्चे के ग्रह गोचर शांत हो जाएं
और जिंदगी में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आए। इस मान्यता के तहत ही इस तिथि को षष्ठी देवी का व्रत होने लगा। छठ पूजा की धार्मिक मान्यताएं भी हैं और सामाजिक महत्व भी है, लेकिन इस पर्व की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें धार्मिक भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात ये सभी भूलकर सभी एक साथ इसे मनाते हैं। किसी भी लोक परंपरा में ऐसा नहीं है। सूर्य जो रोशनी और जीवन के प्रमुख स्रोत हैं और ईश्वर के रूप में जो रोज सुबह दिखाई देते हैं, उनकी उपासना की जाती है। इस महापर्व में शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है और कहते हैं कि इस पूजा में कोई गलती हो तो तुरंत ही क्षमा याचना करना चाहिए, वरना तुरंत सजा भी मिल जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पर्व सबको एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। इस पर्व में अमीर गरीब, बड़े छोटे का भेदभाव मिट जाता है। सब एक ही समान, एक ही विधि से भगवान की पूजा करते हैं। अमीर हो वह भी मिट्टी के चूल्हे पर ही प्रसाद बनाता है और गरीब भी वह भी मिट्टी के चूल्हे पर ही प्रसाद बनाता है। एक साथ सभी लोग गंगा तट पर एक जैसे ही दिखते हैं। बांस के बने सूप में ही अर्घ दिया जाता है। प्रसाद भी एक जैसा ही और गंगा और भगवान भास्कर सबके लिए एक जैसे हैं। इसको आस्था का महापर्व कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस व्रत में कहीं पर भी किसी मंदिर में जाकर पूजा नहीं करते हैं। किसी भी खुले स्थान में जहाँ पर की जल की व्यवस्था हो, वहीं पर सच्चे मन से छठी माता का ध्यान करके और भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। छठी माता की पूजा की जाती है और विश्वास के आधार पर ही, श्रद्धा के आधार पर ही इसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। मतलब आस्था का, इस विश्वास का इतना महत्व है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करते हैं, छठी माता की पूजा करते हैं, भगवान सूर्यदेव की पूजा करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत को धारण करने से सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। यह व्रत इतना महत्वपूर्ण है। और अब बात करते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में, जैसे कि क्या हम पहली बार छठ महापर्व का व्रत कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इस बार कोई भी अधिक मास नहीं लगा है, तो आप लोग चाहे तो पहली बार यह व्रत उठा सकते हैं। अब अगला प्रश्न होता है कि हमारे परिवार में छठ नहीं होती। मतलब बहुत से ऐसे परिवार हैं जहाँ पर की छठ की पूजा नहीं की जाती है, लेकिन बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि क्या हम कर सकते हैं? मतलब हम करना चाहते हैं, हमारे मन में इच्छा है, तो क्या हम कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो परिवार में अगर नहीं होता है तो पहले तो कारण जान लीजिए कि क्यों नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि परिवार में छठ पूजा सहती नहीं है। मतलब कभी हुआ होगा, लेकिन उसके बाद कुछ अनहोनी होने की वजह से व्रत नहीं किया जाता है। इस वजह से मना कर देते हैं परिवार में कि यह व्रत नहीं किया जाएगा, हमारे यहाँ सहता नहीं है। तो अगर ऐसी कोई बात है तब तो आपको नहीं करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन परिवार में कोई करता नहीं है, तब तो ऐसे में कोई परेशानी नहीं है। आप चाहे तो यह व्रत कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने घर परिवार में एक बार पूछना जरूर चाहिए। अपनी सासू माँ से या फिर कोई बड़ा बुजुर्ग है आपके घर में, तो उनसे पूछ लीजिए। क्या होता है कि जब हम कोई व्रत करते हैं और बड़ों से पूछ लेते हैं तो उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो जाता है, फिर हमारा व्रत शुभ होता है। ठीक है, तो अगर परिवार में नहीं होता है और कोई अनहोनी पहले की नहीं हुई है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यह व्रत वैसे तो मन्नत मानकर उठा लिया जाता है। मतलब किसी प्रकार की कोई कामना हो तो कामना करके यह व्रत शुरू कर लेते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि कुछ मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत पूरी हो जाती है, फिर वे लोग भी शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से यह व्रत कोई भी शुरू कर सकता है। मतलब छठ पूजा का इतना अधिक असर है कि अब तो अलग अलग राज्यों में भी लोग छठ पूजा करने लगे हैं। जो लोग कि बिहार के और झारखंड के नहीं हैं, वो लोग भी ये छठ पूजा करते हैं। तो यह तो आस्था का विषय है, आपका विश्वास है, आपकी श्रद्धा है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न यह भी होता है कि हमारे यहाँ जिनके बेटा होता है वही ये व्रत करते हैं, जिनकी बेटियां हैं या फिर जिनकी संतान नहीं है वे छठ पूजा नहीं करते हैं, मतलब कि छठ का व्रत नहीं करते हैं। तो देखिए, ऐसा तो नियम है, मतलब ऐसा तो बहुत से स्थानों पर नियम है कि जिनके पास बेटा होता है वही ये व्रत करते हैं। मतलब बेटा हो जाए तो व्रत प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसा कई क्षेत्रों में होता है, लेकिन हर जगह नहीं होता है। कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कि बच्चे ना हो, संतान ना हो, तब भी व्रत कर लेते हैं। कई स्थानों पर एक बेटी होती है तब भी व्रत करते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग मान्यताएं हैं। वैसे भी बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन पुराने लोगों की यह मान्यता थी कि बेटा होगा तभी व्रत करना है। अब तो सभी करते हैं। आपका मन अगर मानता है, आपकी इच्छा है, तो आप बिल्कुल ही कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा है कि परिवार में एक बार सलाह मशवरा जरूर करना चाहिए। तो एक बार अपने परिवार में पूछिए, अपनी सासू माँ से, अपने बड़े बुजुर्गों से, और फिर उनसे अपनी बात भी कहिए और तब उनकी आज्ञा लेकर आप व्रत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब देखिए, छठी माता के मन में, भगवान सूर्यदेव के मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यह सब कुछ तो लोकाचार है।
जो कि परिवार में, समाज में बन गया है। इस तरीके का इसी वजह से इस तरीके के नियम बनाए गए हैं। वैसे छठ का जो महापर्व है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, समृद्धि के लिए, वंश की वृद्धि के लिए किया जाता है। तो छठ महापर्व शुरू हो रहा है 5 नवंबर को और समाप्त होगा 8 नवंबर को। और इन दिनों में इस पर्व में जो कोई भी छठ माता की पूजा आराधना करते हैं, छठी माता में अपनी आस्था रखते हैं, विश्वास रखते, भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, तो विश्वास कीजिए आपकी मनोकामना चाहे कोई भी हो पूर्ण हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।